दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज विलन कहे जाने वाले अमरीश पुरी को तो आप लोग जानते हैं, जिनके दो भाई हुआ करते थे, मदन पुरी और चमन पुरी। जहां एक तरफ अमरीश पुरी और मदन पुरी को फिल्मी विलन बनने का शौक था, तो वहीं सबसे बड़े भाई चमन पुरी चरित्र अभिनेता के रूप में मशहूर हो गए थे। इन तीनों भाइयों ने अपने दौर में बॉलीवुड पर तहलका मचा रखा था, लेकिन जब इनकी मौत हुई तो हर कोई सख्ते में आ गया। आज हम इन्हीं तीनों भाइयों की जिंदगी और इनकी रहस्यमयी मौत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमरीश पुरी की, जो कि बॉलीवुड के मोगैम्बो कहे जाते थे। 22 जून 1932 को नवा शहर पंजाब में पैदा हुए अमरीश पहले बीमा कंपनी में क्लर्क का काम करते थे, लेकिन उनका सपना फिल्मी दुनिया में काम करने का था। हालांकि बड़ा भाई फिल्मों में ऑलरेडी काम कर रहा था, इसीलिए उनकी मदद से अमरीश पुरी भी बॉलीवुड पहुंच गए। 1971 में आई रेशमा शेरा नाम की फिल्म में अमरीश पुरी ने रहमत खान का किरदार निभाकर कमाल कर दिया। लोगों को अमरीश पुरी का खलनायक वाला रोल इतना पसंद आया कि अपने समय में वो अकेले ऐसे विलन हुआ करते थे जिसकी फीस 1 करोड़ रुपए थी। कई बार तो अमरीश पुरी को फिल्म के हीरो से भी ज्यादा पैसे मिलते थे। फिल्म नगीना का तांत्रिक हो या फिर मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो, उनकी अदाकारी का कोई जोड़ नहीं था। दोस्तों, इतने महान अभिनेता का अंत बहुत ही खराब हुआ, क्योंकि 60 से 65 साल की उम्र में अमरीश पुरी जी को सांस लेने में दिक्कत हुई और थकान महसूस होने लगी। पहले तो उन्होंने अपनी इस तकलीफ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे तब ये डॉक्टर के पास पहुंचे। जांच रिपोर्ट आई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि अमरीश पुरी जी को एक बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक कैंसर की बीमारी ने अपना शिकार बनाया था। ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर था, जिसको मायोडिक्स-प्लास्टिक सिंड्रोम कहा जाता है। इस कैंसर की वजह से अमरीश पुरी जी की हालत बिगड़ने लगी। इलाज का भी असर नहीं हो रहा था और कैंसर बढ़ता जा रहा था। इसी बीमारी के दौरान उन्हें 2 बार मलेरिया हो गया और उसके बाद उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बेड से भी नहीं उठ पा रहे थे। जनवरी 2005 की बात है, जब अमरीश पुरी बाथरूम जाने के लिए बेड से उठने लगे, तभी उनको चक्कर आ गया और वो सर के बल गिर पड़े। उनके सिर पर अंदरूनी चोट लग गई। फौरन अमरीश पुरी को अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट से पता चला कि उनके दिमाग में क्लॉटिंग हो गई थी। इमरजेंसी ऑपरेशन करने का फैसला लिया गया। ऑपरेशन तो कामयाब नहीं हो पाया और वो कोमा में चले गए। 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी जी की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। जहां अपनी मौत से पहले अमरीश जी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से काफी लंबे समय तक जूझते रहे, और जब अमरीश पुरी जी ने अपने प्राण त्यागे तो पूरी दुनिया हैरान हो गई, क्योंकि उस समय अमरीश पुरी जी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। कई बार तो लोग हीरो के चक्कर में कम और अमरीश पुरी जी के चक्कर में फिल्में देखने ज्यादा जाते थे। हालात ये थे कि अमरीश पुरी जी को अपनी फिल्म में लेने के लिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स बेताब रहते थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि फैन फॉलोइंग के मामले में अमरीश पुरी जी एक विलन के नाते जो सत्ता बनाई थी उन्होंने, उसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे भाई मदन पुरी की। 60 और 70 के दशक में मदन जी बॉलीवुड पर राज किया करते थे। नवा शहर पंजाब में ही 1915 में पैदा हुए मदन जी फिल्मों में हीरो बनने का सपना देखते थे, लेकिन पिता ने रेलवे में नौकरी लगवा दी। फिर भी मदन जी ने जुगाड़ लगाकर अपना ट्रांसफर कोलकाता करवा लिया, ताकि वहां के मशहूर न्यू स्टूडियो में बुआ के बेटे केएल सहगल से मुलाकात हो जाए। बाद में सहगल साहब की मदद से 1941 में आई खजांची में स्टेज डांसर, 1944 में आई मेरी बहन में डॉक्टर का छोटा सा रोल करने को उनको मिला। उसके बाद 1946 में अहिंसा फिल्म आई। इसी बीच मदन जी मुंबई आ गया और शुरुआती फिल्मों में बतौर हीरो की तरह काम किया, लेकिन कोई पहचान नहीं बन पाई। देवानंद साहब से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। देवानंद जी ने ही मदन को ये सलाह दी कि वो हीरो के रोल में अच्छे नहीं लगते, उन्हें विलन का रोल करना चाहिए। देव जी की सलाह पर मदन ने विलन का किरदार निभाते हुए कुछ फिल्में की, जैसे कि जीत, विद्या, नमूना से लेकर पूरब व पश्चिम। हैरान करने वाली बात यह है कि देवानंद जी की सीख काम आई और विलन के तौर पर मदन पुरी जी का काम चलने लगा। इसके बाद तो मदन पुरी जी ने कई बेजोड़ फिल्में की और अपने शानदार किरदार से लोगों का दिल जीता। इनकी मशहूर फिल्मों में इत्तेफाक, वक्त, तलाश, हमराज, काला पत्थर, आराधना, अमर प्रेम, हीरो, हाथी मेरे साथी, क्रांति से लेकर विधाता तक इन्होंने अपने हर एक रोल में बेहतरीन काम किया। फिल्म उपकार में भाई भाई के बीच आग लगाने वाले चरणदास का किरदार हो या दीवार फिल्म का विलन सावंत, इन किरदारों को आज भी लोग याद करते हैं। और जिन लोगों ने मदन पुरी की विलन वाली एक्टिंग देखी होगी, वो ये बात बखूबी जानते हैं कि छोटे भाई अमरीश पुरी भी इनके आगे कुछ नहीं थे। हालांकि इनकी मौत भी बहुत दर्दनाक तरीके से हुई। 1984 की बात है, इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अस्पताल में पहुंचे और चेकअप हुआ तो पता लगा कि मदन जी भी खतरनाक कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके बाद उनका जीवन नर्क बन गया। 8 महीनों तक अस्पताल और घर के बीच उनकी जिंदगी चलती रही। इलाज के बाद भी कैंसर फैलता जा रहा था। इसी बीच मदन जी की दोनों किडनियां भी खराब हो गई, जिसकी वजह से वो बेड से उठने लायक नहीं बचे। अंतिम दिनों में अभिनेता का दिमागी संतुलन भी खराब हो गया और फिर 13 जनवरी 1985 के दिन कैंसर और किडनी फेलियर की वजह से उनका दिल का धड़कना बंद हो गया। आइए अब पुरी भाइयों में सबसे बड़े भाई चमन पुरी के बारे में बात करते हैं। 2 अक्टूबर 1914 को पैदा हुए चमन पुरी परिवार में सबसे पहले फिल्मों में आए। 1938 में स्ट्रीट सिंगर नाम की फिल्म से चमन ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया।
यहाँ दोनों भाई खलनायक के रूप में मशहूर हुए, वहीं चमन पुरी चरित्र अभिनेता हुआ करते थे। भले ही वो अमरीश और मदन के बराबर मशहूर नहीं थे, लेकिन चमन के चाहने वाले कम नहीं थे। चमन जी ने कई बेजोड़ फिल्मों में काम करके अपनी पहचान बनाई, जिसमें हावड़ा ब्रिज, प्यार किए जा, द ट्रेन और विक्टोरिया नंबर 203 ने उनको मशहूर किया। वहीं रात की रानी, संग्राम, मस्ताना और अफसाना जैसी फिल्मों के जरिए उनको खूब नाम मिला। इतना ही नहीं दोस्तों, चमन पुरी जी ने अपने भाई मदन पुरी के साथ भी कई सारी फिल्मों में काम किया, जिसमें से फकीरा, चोर मचाए शोर और आप बीती जैसी नामचीन फिल्में शामिल हैं। ऑल टोटल कहा जाए तो चमन पुरी भले ही अपने दोनों भाइयों जितने बहुत ज्यादा मशहूर ना हो, उन्होंने ज्यादा काम ना किया हो, लेकिन बॉलीवुड में कदम रखना कोई छोटी बात नहीं थी और ये कारनामा सबसे पहले चमन पुरी जी ने ही किया। और अमरीश पुरी और उनके भाई मदन पुरी अक्सर अपने बड़े भाई चमन पुरी के बारे में कहते थे कि अगर बड़े भाई का ध्यान फिल्मी दुनिया में ना जाता तो हम शायद कभी यहाँ आने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे और कोलकाता में छोटा मोटा अभिनय करते। दोस्तों 26 जून 1998 को पुरी भाइयों के सबसे बड़े भाई और महान अभिनेता चमन जी की भी मौत हो गई। वैसे दोस्तों, आपको इन तीनों पुरी भाइयों में से किसका अभिनय सबसे ज्यादा पसंद है? क्या आपने मदन और चमन जी की फिल्में देखी हैं या फिर आपने केवल अमरीश जी की फिल्में देखी हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।